बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। तो भाई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी एग्जांपल हमारे पास है ईदी सेंटर, इसके अलावा दावत इस्लामी। ये मैंने दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है। ये दोनों काम तो कर रही हैं लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग तो वहां पर भी मौजूद है जहां मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का लेन देन जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है। जहां पर पैसे का लेन देन है वहां पर अकाउंटिंग जो है वो यूज होगी। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। हम जस्ट यही देखेंगे बीइंग एन अकाउंटेंट कि जहां पर पैसे का लेन देन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वहां पर अकाउंटिंग भी होगी। अब आप अज्यूम करें कि आप लोगों ने मास्टर्स किया, अकाउंट्स आपकी स्पेशलाइजेशन है, और आप किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में चले गए और जाके वहां जॉब करना शुरू कर दी। तो वहां पर आपका सबसे जो अहम टास्क होगा वो होगा आपने एक अकाउंट तैयार करना है जिसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका सबसे बुनियादी काम होगा किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। क्या जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमने बनाना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टूडेंट्स, ये बनाते हुए हमें एक साइड पर एक्सपेंडिचर लिखने हैं और एक साइड पर स्टूडेंट्स हमने उस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम लिखनी है। अब ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये हमें मिलेंगे कहां से? उसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक और अकाउंट को देखना होगा और उस अकाउंट को हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें देखना होगा। ये रिसीट्स और पेमेंट क्या है स्टूडेंट? किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो आमदनियां हैं वो उसकी रिसीट्स हैं, उसकी वसूलियां जो है, और उसने बहुत सारे मकासद के ऊपर वो पैसा फिर खर्च भी किया होगा, वो उसकी पेमेंट्स हैं। अब यहां पर आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो रिसीट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। एक हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट्स और एक हमारे पास है कैपिटल रिसीट। अब ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट ये क्या है? हमें कुछ ये चीजें मालूम होंगी तो फिर हम बना सकेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। तो स्टूडेंट्स, हम यहां देखते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या है। वो वसूलियां जो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रूटीन में करती ही रहे, उन वसूलियों को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे डोनेशन है, चैरिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहती है।
नॉर्मली इन कोर्स ऑफ रूटीन लाइफ, तो उस वसूली को हम क्या नाम देंगे? रेवेन्यू रिसीट। और अगर वही ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई एसेट बेच दे और वहां से उसको वसूली मिले, तो है तो ये भी उसकी वसूली, है तो ये भी उसकी रिसीट, लेकिन वो रिसीट क्या होगी? कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो रूटीन लाइफ में मिलती ही रहे ऑर्गेनाइजेशन को, और कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो रूटीन लाइफ में ना मिले, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एसेट्स को बेच के जो है वो पैसे ले, या ओकेजनली ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कहीं से वसूल हों, तो वो जो है वो उसके लिए क्या है? कैपिटल रिसीट। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पेमेंट्स के मुतालिक भी सीखना है। हमारे पास पेमेंट्स भी दो तरह की हैं। एक हमारे पास है रेवेन्यू पेमेंट और एक हमारे पास है कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट है जो कंपनी रूटीन लाइफ में, जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो फर्म है वो रूटीन लाइफ में पे करती रहे, जो पेमेंट होती रहे उसकी रूटीन लाइफ में, वो उसकी रेवेन्यू पेमेंट है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है या रेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस का पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करती है रूटीन लाइफ में, और ये पे करना होता है हमें नॉर्मली हर मंथ, तो वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू पेमेंट, कि ये वो पेमेंट है जो हमने रूटीन में करनी है। और कैपिटल पेमेंट क्या है? जो ओकेजनली हो, कभी कभार हो। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर खरीदना है, तो फर्नीचर खरीदने के लिए उसने जो पेमेंट करनी है वो है तो उसकी पेमेंट, लेकिन कौन सी? कैपिटल पेमेंट। अब जब हमें ये चार चीजों को पता चल चुका है कि रेवेन्यू रिसीट क्या है और रेवेन्यू पेमेंट क्या है, इसी तरह कैपिटल रिसीट क्या है और कैपिटल पेमेंट क्या है, तो अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। भूल तो नहीं गए ना? हमने बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है बेसिकली उस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए एक्सपेंडिचर और एक हमें चाहिए इनकम। स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमें मिलेंगे पेमेंट में से, और पेमेंट कौन सी वाली? जो रेवेन्यू पेमेंट होगी। रेवेन्यू पेमेंट्स में से हमें क्या मिला करेगा? एक्सपेंडिचर्स। जो रेवेन्यू पेमेंट्स हमने की होंगी, हम उन तमाम की गई रेवेन्यू पेमेंट्स को उठा के ला के हम कहां लिख देंगे? एक्सपेंडिचर साइड पे। और जो इनकम साइड है यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम रिसीट्स में से जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो रूटीन में होने वाली रिसीट्स हैं, हम उनको लिखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। तो स्टूडेंट्स हमें जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स को लिखना है इनकम साइड पे, और रेवेन्यू पेमेंट्स को हमने लिखना है एक्सपेंडिचर साइड पे। तो जब हम इन तमाम चीजों को लिख चुके होंगे तो फिर हम स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे अपनी एक्सपेंडिचर साइड को और इनकम साइड को। अगर हमारी इनकम साइड जो है वो ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर साइड से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम सरप्लस बोलेंगे, और अगर हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड है वो ज्यादा हुई इनकम साइड से, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा, तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो सरप्लस क्या है? कि जब आपकी इनकम साइड ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर साइड कम हो तो उसको हम कहते हैं सरप्लस, और अगर हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड है वो ज्यादा हो और इनकम साइड कम हो तो उसको हम डेफिसिट का नाम देते हैं। तो मैं सम अप करता हूं आज की सारी डिस्कशन को कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, और वो दो चीजें कौन सी हैं? रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स वो तमाम पेमेंट्स हैं जो अदारे ने रूटीन लाइफ में
की होंगी, और रेवेन्यू रिसीट्स वो तमाम वसूलियां हैं जो अदारे ने रूटीन लाइफ में वसूल की होंगी। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सरप्लस जो है वो जनरेट किया या कि हमें डेफिसिट जो है वो फेस करने को मिला। अकाउंटिंग के इन तमाम टर्म्स को, इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।